Hello, guys. Today we will read the second chapter of this book, that is The First Man on the Moon. Okay, first of all, we will do this. What is this? This is an astronaut. This is a rocket. This is space station, and this is a lunar vehicle. So, this lunar vehicle, this is used to just transport if someone is on the moon, so this gadget is used to just travel or see objects on the moon, बिकॉज वो पैदल नहीं चल सकते, इसीलिए वो ये व्हीकल का यूज़ करते हैं. So let us begin. Astronaut Neil Armstrong and Edwin Aldrin were the first men to walk on the moon. They spent a total of 21 hours on the moon. This is an account of their historical experience. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ. वो जिस एयरक्राफ्ट में जाने वाले थे, उस एयरक्राफ्ट का नाम था द अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल, और इसका कोड नेम था एगल. और इस पर 3 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस. और वो वहाँ पे टोटल 21 आवर्स मून पे रहे. और ये स्टोरी है उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का. द फर्स्ट क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम. द फर्स्ट क्राइसिस द लूनर एक्सप्लोरर फेस केम जस्ट शॉर्ट ऑफ मून फॉल. फर्स्ट प्रॉब्लम उन लोगों ने क्या फेस किया जब वो मून पर नहीं पहुंचे थे, तभी उन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम फेस किया. द अपोलो 11 lunar module, code name Eagle, was still 9.5 kilometers up when the vital guidance computer began flashing. अब उनका जो अपोलो 11 lunar module था, जिसका कोड नेम था एगल, वो अभी मून पर नहीं पहुंचा था. वो जस्ट मून से 9.5 किलोमीटर दूर था, दैट इज 6 miles. अब when the vital guidance computer began flashing an alarm, it was overloading. तो वो मून से 9.5 किलोमीटर दूर था, और तभी उनका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में अलार्म बजने लगे, दैट it was overloading. Any second it could give up the ghost under the mounting pressure, and nothing the 2 astronauts could do would save the mission. अब किसी भी टाइम वो लूनर मॉड्यूल काम करना बंद कर सकता था, और उसमें जो एस्ट्रोनॉट थे, 2 एस्ट्रोनॉट, दैट इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, वो कुछ नहीं कर पाते अगर वो काम करना बंद हो जाता. While the Michael Collins stayed in the orbit around the moon. अब ये माइकल कॉलिंस कहाँ थे? वो मून के ऑर्बिट में ही रुक गए थे, दैट वो लोग जो इस मिशन पे आए थे वो सक्सेसफुली हो जाए. Neil Armstrong and Buzz Aldrin left in the lunar module to make the first manned landing on its surface. अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन पे ही सारी जिम्मेदारी थी कि वो लूनर मॉड्यूल को सक्सेसफुली लैंड करवा सकें. Emergency was nothing new to Commander Neil Armstrong, but he and his co-pilot Buzz Aldrin haven't ever practiced for this on the ground. No one believed it could happen. Okay. Emergency was nothing new. अब इमरजेंसी जो है कुछ नया बात नहीं था कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए और उनके को पायलट बज़ एल्ड्रिन के लिए. को पायलट क्या होता है? साथ वाले पायलट. तो इमरजेंसी जो है कुछ नया बात नहीं था इन दोनों के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था
और किसी को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ओवरलोड हो रहा है और वो किसी सेकेंड काम करना बंद कर सकता है. Sweeping feet first towards their target, they pressed a head controller on the earth, waited heart in the mouth. अब ऐसा जो हुआ तो अर्थ पे जितने भी उनके साइंटिस्ट बैठे हुए थे जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि अब आगे क्या होने वाला है. Racing against the computer, Eagle slowed and then pitched upright to stand on its rocket beam and gave Armstrong his first view of the landing site. अब एगल जो है स्लो हो चुका था एंड देन पिच का मतलब क्या होता है? सेटअप और फिक्स्ड इन अ पोजिशन. अब एगल क्या हुआ था? धीरे धीरे स्लो हो रहा था और रुक रहा था और वो लैंड करने ही वाला था. तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो लैंडिंग साइट को देखे और क्या बोले? इट द रॉन्ग वन. अब वो ऐसा क्यों बोले द रॉन्ग वन? बिकॉज मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो रॉकेट के मदद से मून पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी एक बेस का नाम है. अब वो कहीं भी लैंड करेंगे तो वो एक बेस होना चाहिए. तो उस बेस का नाम क्या था? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी. और जहाँ पे वो लैंड करने वाले थे वो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी नहीं था, वो आगे बढ़ चुके थे उससे. इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक गलत जगह है जहाँ हम लोग लैंड कर रहे हैं. They had overshot for 4 miles into unfamiliar territory and were heading straight for a football field size crater filled with bounded size of Volkswagen. अब वो जो है वहाँ जहाँ वो उतरने वाले थे वो एक अनफेमिलियर टेरिटरी था उनके लिए और वो 4 माइल्स आगे बढ़ चुके थे. ओवरशॉट मतलब जहाँ पे वो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी में जहाँ वो उतरने वाले थे उससे 4 माइल्स वो आगे चले गए थे. एंड वर हीडिंग स्ट्रेट फॉर फुटबॉल फील्ड साइज क्रैटर फील्ड विथ बाउल्डर्स द साइज ऑफ वॉक्सवैगन. अब वो जो है वॉक्सवैगन ये टाइप ऑफ कार है जहाँ पे वो ये कार है वॉक्सवैगन जहाँ पे वो स्पेस में उतरने वाले थे. With his fuel running out and only a minutes flying left. अब वो उस जगह पे उड़ रहे थे जहाँ पे वो उतरने वाले थे और बस 1 मिनट में ही वो टाइम ख़त्म हो जाता और उनका एयरक्राफ्ट का फ्यूल ख़त्म हो जाता. Armstrong coolly accelerated the hovering eagle beyond the crater, touching 88 km per hour, 55 km per hour. Controller was puzzled and alarmed by unplanned maneuvers. अब क्या हुआ कि अब 1 मिनट का फ्यूल उनके पास बचा हुआ था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसके ऊपर ही एक्सेलरेट करके उसे घुमा रहे थे. हॉवरिंग मीन्स स्टेड इन एयर इन वन प्लेस. अब वो हॉवरिंग कर रहे थे एयर में और उनका जो है क्रैटर कहाँ पर टच कर रहा था? 88 किलोमीटर पर आवर, फिर 58 किलोमीटर. अब जो नीचे वाले जो अर्थ पे कंट्रोलर्स बैठे हुए थे वैसा उनका कुछ प्लान नहीं था कि जाके ऐसा कुछ करना है और वो पूरे पजल थे कि ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग कर क्या रहा है. मिशन डायरेक्टर जॉर्ज हेल प्लीडेड साइलेंटली. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. जो मिशन डायरेक्टर थे जॉर्ज हेल वो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को रिक्वेस्ट किए, गेट इट डाउन नील. अब वो चाहते थे कि नीचे उतर जाए क्योंकि 1 मिनट का ही फ्यूल उसमें बचा हुआ था. गेट इट डाउन. द सेकेंड टैकल्ड अवे.
Forward drifting right, Eldrin said, and then with a less than 20 seconds left, the magic word contact. Armstrong spoke first. Tranquility Base. Here the eagle had landed. His words were heard by 600 million people, a fifth of humanity. अब वो जो है 20 सेकेंड ही बचे हुए थे और एल्ड्रिन वहाँ पे लैंड कर चुके और एक मैजिक वर्ड सुनाई दिया जो अर्थ पे बैठ के वो प्रोग्राम देख रहे थे. कॉन्टैक्ट मीन्स अब वो मून पर लैंड हो चुका है. और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो बोले ट्रंक्विलिटी बेस उस जगह को, क्योंकि वो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी से 4 माइल्स आगे निकल चुके थे और जहाँ वो लैंड किए उस जगह का नाम था ट्रंक्विलिटी बेस, जो कौन रखे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. द ईगल हैड लैंडेड. हिज वर्ड्स वर हर्ड बाय 600 मिलियन पीपल. उनके उस वर्ड को 600 मिलियन पीपल सुने थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन था ह्यूमैनिटी के लिए. About 6.5 hours later, Eagle's front door was opened. 6.5 घंटे के बाद एगल का जो फ्रंट डोर था वो खुला and Armstrong backed out into a small porch. अब पोर्च क्या होता है? पोर्च a small area in the entrance. अब वो जो है वो बाहर के एक स्मॉल एरिया में वो खड़े थे. He wore a $42,000 approximately 37,73,880 वो मून सूट और वो मून सूट पहने हुए थे जिसका क्या प्राइस था? $42,000. A shot of thermos flags capable of stopping micrometeoroids traveling 30 times faster than a rifle bullet. अब मून पे बहुत सारे मेट्रॉइड्स घूमते रहते हैं जो कितने फास्ट थे? राइफल बुलेट से भी 30 टाइम फास्ट थे. उससे बचने के लिए वो माइक्रो मेट्रॉइड्स को स्टॉप करने के लिए ये मून सूट उन्होंने पहना था. He carried a backpack which weighed 49 kg and has enough oxygen for 4 hours. और उनके पास 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन था जो एक बैकपैक में था जिसका वेट कितना था? 49 kg. Heading down the ladder, Armstrong unveiled a $200,000 approximately 1,79,70,871 TV camera so the world could witness his first step. और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इतनी रुपीस का कैमरा निकाला कि वो अर्थ पे जितने भी लोग उन्हें देख रहे हैं वो इस फर्स्ट एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके. When he said, "That is one step for a man and a giant heap for mankind," it was 3:56 a.m. and 21st July 1969. और वो उन्होंने क्या कहा कि एक छोटा स्टेप है मानव के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप है मानवता के लिए. और टाइम क्या हो रहा था तभी? 3:56 AM हो रहा था और 21 जुलाई 1969 को वो मून पर ये सब कर रहे थे. और उनका जो है वो ये इवेंट जो था वो 20th सेंचुरी का एक सबसे बिग इवेंट माना जाता है. और उनका जो है एगल वो कब पृथ्वी से मून के लिए चला था? 60th जुलाई 1969 को. और वो पहुंचा कब वहाँ पे? 21 जुलाई 1969 को. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें
इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।